नई दिल्ली के छतरपुर में आज सर्व समाज हिंदू जन जागरण कलश यात्रा निकाली गई। छतरपुर गांव स्थित रामलीला चौक से शुरू हुई ये सर्व समाज हिंदू जन जागरण कलश यात्रा पूरी श्रद्धा और शांतिपूर्ण माहौल के बीच आज संपन्न हो गई। इस यात्रा में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक देखने को मिली। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर पूरे अनुशासन के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन और धार्मिक जयघोष से पूरा इलाका भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। कलश यात्रा रामलीला चौक से निकलकर क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिवालय मंदिर तक पहुंची, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का औपचारिक समापन किया गया। आयोजकों के अनुसार इस जन जागरण कलश यात्रा का उद्देश्य समाज में धार्मिक चेतना को मजबूत करना, सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करना और सामाजिक एकता का संदेश देना था। आयोजकों ने यह भी बताया कि इस यात्रा के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए स्वयंसेवकों और स्थानीय प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यात्रा पूरी तरह अनुशासित और शांतिपूर्ण रही, जिससे आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। स्थानीय निवासियों ने भी इस आयोजन का स्वागत किया और इसे सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाला बताया। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपसी भाईचारा मजबूत होता है। वहीं कई महिलाओं ने इस यात्रा को आस्था के साथ साथ सामाजिक सहभागिता का माध्यम बताया। श्रद्धा, परंपरा और सामाजिक संदेश के साथ संपन्न हुई ये जन जागरण कलश यात्रा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। आयोजकों ने आने वाले समय में भी इस तरह के आयोजनों को जारी रखने की बात कही है, ताकि समाज में जागरूकता और एकता का संदेश लगातार पहुंचाया जा सके। सम्मेलन में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। 8 फरवरी रविवार सुबह 10 बजे 8 फरवरी रविवार सुबह 10 बजे
समाज हिंदू महासम्मेलन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
बजे मारकंडे भवन छतरपुर मंदिर। ये आयोजित सर्व समाज हिंदू महासम्मेलन में परिवार राजा राम मंत्रित है। कार्यक्रम के दौरान भोजन के साथ की आप एक एक करके इधर से लाइन लगाना, लाइन एक बार ना नारियल अपने घर ले जाना, नारियल अपने घर यहाँ पर जल चढ़ाओ बस और जल्दी जल्दी आओ जल्दी थोड़ा पीछे होंगी अरे वो छोरी रह गई है। कौन छोरी रह गई? हनुमान 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 सबको बनना है हनुमान, सबको बनना है हनुमान। जय श्री राम। ये यात्रा बहुत ही सफल रही। आपकी सफलताओं के लिए आप सबको धन्यवाद है। आपने जी जान लगाकर इसमें अपना अपना प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सबने अपना सहयोग दिया है। और आगे के कार्यक्रम जो 8 फरवरी है, भूल नहीं जाना है, भूल नहीं जाना है। एक एक घर से एक एक नहीं, 4-4, 6-6 जो भी है सबको लाना है और वहीं पर भोजन भी करना है और उसकी शोभा को बढ़ाना है। यही ऐसा घड़ी है जब हम अपने को दिखा सकते हैं कि हम क्या हैं। अगर हमारी एकता है तो वो दिखनी भी चाहिए, केवल कहने के लिए नहीं, नारे के लिए नहीं, केवल उसका संगठन मजबूत नहीं करना चाहिए। इस दिखाने के लिए ही यह उत्तम कार्यक्रम हमारे छतरपुर के मारकंडे भवन में हो रहा है। इसकी आगे की जानकारी भी आगे भाई अशोक त्यागी जी हमारे बीच में हैं, वो इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे। मुख्य सूत्रधार श्री अशोक त्यागी। जय श्री राम, जय श्री राम। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। सभी माता बहनों को हम सबका नमस्कार प्रणाम। 8 फरवरी रविवार के दिन प्रातः 10 बजे मारकंडे भवन छतरपुर मंदिर में होने जा रहा विशाल हिंदू सम्मेलन राष्ट्र रक्षा यज्ञ सर्व समाज सम्मेलन, उसमें सभी परिवारों की सहभागिता हो, चाहे वो किराए पे रहता हो, फ्लैट में रहता हो, यहाँ का स्थानीय मूल निवासी हो। सभी परिवारों में आमंत्रण पत्र सामग्री दे दी गई है। हमारा प्रयास रहे कि सब परिवार उसमें शारीक हो। हिंदू समाज में कोई भी शुभ कार्य जब प्रारंभ होता है तो इसके लिए कलश यात्रा निकाली जाती है। ये शुभारंभ का प्रतीक है। कोई भी यज्ञ, कथा, मंदिर प्रतिष्ठा, धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ कलश यात्रा से ही किया जाता है। देवताओं की उपस्थिति का आह्वान इसमें होता है। कलश में जल, गंगा जल, अशोक के पत्ते, नारियल के माध्यम से देवी देवताओं को प्रतीक माना जाता है। पवित्रता और शुद्धिकरण का प्रतीक है। नकारात्मक ऊर्जा इससे हटती है। आज सभी बहनों ने, माताओं ने, बंधुओं ने, युवाओं ने देखा होगा कि आप सबका तनाव, स्ट्रेस कम हुआ होगा इस यात्रा के बाद।
सकारात्मक ऊर्जा आई होगी। नारी शक्ति का यह सम्मान है। भारत में हिंदू समाज में महिलाएं सिर पर कलश धारण करते हैं, जो शक्ति, श्रद्धा और गृहस्थ जीवन की मर्यादा का प्रतीक है। सामूहिक सहभागिता होती है। समाज की सभी बिरादरी, आयु, वर्ग, लिंग, जाति के लोग मिलकर यात्रा में भाग लेते हैं। ये सामाजिक एकता को मजबूत करती है। संस्कार और परंपरा का संरक्षण है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हमारी वैदिक सनातन परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चार, शंखनाद से वातावरण में सकारात्मकता आती है। आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन है। कलश यात्रा में धर्म, संस्कृति और आस्था के प्रतीक जागरूकता उत्पन्न होती है। समाज में अनुशासन व मर्यादा, शालीनता और सामूहिक समन्वय इससे प्राप्त होता है। सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। हमारी लाखों वर्ष पुरानी वैदिक हिंदू संस्कृति की विशिष्ट पहचान है और दर्शाती है। गर्व का अनुभूति हमें होती है इस यात्रा में सहभाग करने के बाद। ईश्वर से मंगल कामना करते हैं कि हमारा हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हमारा राष्ट्र, हमारे सभी के व्यक्तिगत परिवार में सुख समृद्धि आए, ऐसी सामूहिक प्रार्थना आज की गई है। भगवान भोले अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। सभी माता बहनों से निवेदन है कि शिवाला पंचायत घर में जाएंगे और वहां उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था है और बंधु यहीं रहेंगे। केवल व्यवस्था में जो 4-5 बंधु हैं वो ही अंदर रहेंगे ताकि वितरण ठीक से हो सके, क्योंकि इस जलपान का जो उद्देश्य है वो माता बहनों के लिए ही है। बाकी जो आयोजन समिति के वॉलंटियर हैं वो रुकेंगे। बाद में एक बैठक भी है शिवालय पंचायत घर में। सभी बंधुओं ने युवाओं ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया है और अपने गांव की जो सामाजिक एकता है, जो ऊर्जा है, उसका प्रदर्शन किया है। तो ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा है और सभी साधुवाद के प्रतीक है, क्योंकि सर्व समाज इसको आयोजित कर रहा है। गांव की सभी बिरादरियों ने मिलकर आयोजन समिति बनाई है। सभी बुजुर्ग स्वागत समिति में है जो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और 8 फरवरी को हमें एक सामूहिक अपनी शक्ति का प्रकटीकरण करना है कि कोई भी घर, जितनी भी माता बहनें और बंधु हैं, अपना घर, अपना परिवार, हमारी बिल्डिंग भवन में रहने वाले किराएदार, मेरे दाएं बाएं 5-5 जो परिवार हैं, उनको सुनिश्चित करेंगे कि वे सुबह 10 बजे राष्ट्र रक्षा यज्ञ में मार्कंडे भवन में पहुंचे। कुछ मंच पे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और कुछ वक्ताओं के 10-10 मिनट के 5-6 वक्ताओं के वहां उद्बोधन भी होने वाले हैं जो हिंदू समाज की चुनौतियां वर्तमान में है, उन सब पर वे अपना प्रबोधन देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिन जिन बहने माताओं ने जल चढ़ा लिया है, कृपया करके वो सामने पंचायत घर है वहां जाइए और नाश्ता का प्रबंध वहां पर है। कृपया करके वहां नाश्ता करें आराम से। और सभी वॉलंटियर से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके बहनों को और माताओं को पहले नाश्ता करवाया जाए, स्वयं बाद में करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जो आज सर्व समाज जन जागरण यात्रा निकाली गई, कलश यात्रा, क्या संदेश था इसका? मैम, संदेश एक ही है कि आज हम लोग मानव जाति से उठकर और एक आपस में मेलजोल बढ़ाने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम हम कर रहे हैं जिसमें सभी जातियां और सभी समुदाय अपने अपने इष्ट देव, अपने अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर मात्र केवल और केवल हम लोग अपने राष्ट्र के बारे में सोचें, क्योंकि अगर हम राष्ट्र की प्रेरणा से मंत्र के साथ आगे चलेंगे तो सभी प्रकार के धर्म स्वयं हमारे अंदर समाहित हो जाएंगे। तो इस चेतना जागृति का आज एक ही हमारा उद्देश्य है, जो हमारा आने वाली 8 तारीख को संडे को रविवार के दिन एक सर्वजातीय महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसके अंदर पूरा छतरपुर गाँव एकत्रित होगा और सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जो हमारे सभी जातियाँ, हिंदू समाज की सभी जातियाँ, जो उनका उद्देश्य, हमारा आज एक ही उद्देश्य है कि उनको जो सोए हुए हैं उनको जागृत करें, क्योंकि वास्तव में आज जो समाज हो चुका है, स्ट्रेस में आ चुका है। जब तक व्यक्ति सामाजिक नहीं बनेगा, जब तक व्यक्ति समाज के अंदर लोगों से मिले जुलेगा नहीं, सब जातियों से ऊपर उठकर नहीं सोचेगा, राष्ट्र की भावना उसके हृदय में नहीं होगी, तब तक वो व्यक्ति और वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आज ये समय की डिमांड है। आप यूक्रेन का और रशिया का युद्ध देख रहे हैं, 7 साल हो गए। उनका क्या उद्देश्य है? पूरे मानव जाति खत्म होती जा रही है।
पूरे विश्व की तरफ देखें। आज पूरा का पूरा विश्व जो है हमारे भारत की तरफ देख रहा है कि हम ऐसी हमारी विचारधारा है, हमारी जो विचारधारा है सर्वभवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया वासुदेव कुटुंबकम की हमारी विचारधारा है। हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरह समझते हैं और हमारे हृदय के अंदर रहता है कि सबका कल्याण हो। हम अपनी एक चींटी को भी अपने हाथ से नहीं मार सकते। तो हमारे अंदर वही चेतना जो सोई हुई चेतना है उनको जागृत करके हमारे परिवारों में जो बच्चे हैं, हमारे परिवारों में जो लोग हैं, उन्हीं को एकत्रित करके हम ये समाज के अंदर, ये तो अभी एक पहल है, ये तो अभी एक पहल है छोटी सी, ये तो केवल एक झांकी है, असली चीज़ तो अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मेरा सभी से आज यही निवेदन है आपके किन्नी टाइम्स के माध्यम से कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और ये केवल मतलब ये समझिए कि अगर विश्व को बचाना है तो सनातन धर्म का साथ देना पड़ेगा, हिंदू धर्म का साथ देना पड़ेगा। सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये वो विचारधारा है जिसके अंदर पूरा विश्व समाहित होता है और पूरे विश्व को कल्याण करने की विचारधारा एक ही है। बाकी आप सबकी जगह देख लीजिए, नज़र दौड़ा के एक दूसरे को मार के सब तैयार हैं, लेकिन केवल सनातन धर्म और हिंदू धर्म आज ऐसा है जो अगर मैं भी भूखा रहूं लेकिन मेरा जो पड़ोसी है उसके निवाले के अंदर उसको निवाला मिलना चाहिए। तो ये जो यात्रा थी इसका उद्देश्य केवल धार्मिक ही था या फिर सामाजिक भी कुछ उद्देश्य नहीं था? मैम देखो, ऐसा जब तक एक समाज एकत्रित नहीं होगा धर्म की कभी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। धर्म किससे बनता है और धर्म की उत्पत्ति भी इसलिए हुई है कि मानव जाति जो है, मानव जाति जो कल्याण में कैसे चले, मानव जाति का उद्धार कैसे हो, मानवता किस प्रकार से प्रफुल्लित हो, ये धर्म को यही सिखाता है। कोई भी धर्म धरती के ऊपर ऐसा नहीं है जो इस समाज से गलत है, लेकिन हमारा जो विशेषकर सनातन धर्म है उसकी जो नींव रखी गई है वही है। हम लोग पीपल के अंदर भी भगवान को देखते हैं, हम तुलसी में भी भगवान को देखते हैं, हम तो पार्ले जी बिस्किट को भी जी कह के बोलते हैं, आप समझिए। तो हमारे अंदर जो हृदय के अंदर है वो ये कि सर्वभवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो। उसी धारणा के साथ हम आज अपना डंका बजा रहे हैं कि भाइयों घर से निकलो और एक ऐसी चेतना जागृत करो लोगों के हृदय के अंदर जो हमारी है, ये धरोहर हमारी है, किसी और की नहीं है। हमें वो सिर्फ जागृत करना है। जो शीशे के ऊपर हमारी मिट्टी लग गई है उस शीशे को साफ करके हमें पूरे विश्व को सूरज दिखाना है। नमस्कार, जय श्री राम। एक सवाल ये और है, देखिए यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए तो अच्छा लगता है ये सब देखकर, लेकिन एक सवाल ये है कि कुछ समय पहले यहाँ बाबा बागेश्वर भी यात्रा निकाली थी उन्होंने, उनका भी उद्देश्य यही था। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ रही है बार बार कि हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है? क्यों एक यात्रा काफी नहीं है? भारत को यदि परम वैभव पर पहुंचाना है तो भारत माता को मजबूत करना होगा। आज पूरी दुनिया में उथल पुथल है और पूरा विश्व भारत की तरफ बड़ी आशा की नज़रों से देख रहा है, क्योंकि जीने दो और जियो, वसुदेव कुटुंबकम, सहनशीलता, ये हमारी सनातन वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए, शताब्दी वर्ष में संघ ने एक आह्वान किया कि हिंदू समाज खुद हर गांव में, हर बस्ती कॉलोनी में सर्व समाज सम्मेलन करे, हिंदू सम्मेलन करे। तो ये पूरे भारत में लाखों की संख्या में इस समय हो रहे हैं। दिल्ली में भी 18,000 से ज़्यादा हो रहे हैं। छतरपुर में 2 हिंदू सम्मेलन हो चुके, छतरपुर पहाड़ी अंबेडकर कॉलोनी में और छतरपुर इंक्लेव में। 8 फरवरी को छतरपुर गांव में होने वाला है और छतरपुर एक्सटेंशन में भी 8 फरवरी को है। तो आज ये छतरपुर गांव की जो सर्व समाज आयोजन समिति बनी है उनके आह्वान पे ये कलश यात्रा थी, जिसमें परिवारों से माता बहनें आई। सामाजिक एकता इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश अगर मजबूत होगा वो तब होगा तब व्यक्ति ठीक होगा। व्यक्ति तब ठीक होगा जब उसके अंदर आचरण अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, गली मोहल्ला गांव अच्छा होगा। देश इससे मजबूत होता है। देश परमाणु बम रखने से मजबूत नहीं होता, आर्थिक शक्ति बनने से मजबूत नहीं होता। सामाजिक एकता और नीचे कितना दृढ़ है, तो ग्रास रूट पे भी भारत मजबूत हो, आपस में भाईचारा हो, वैमनस्यता ना हो। तो इसलिए छतरपुर गांव में 12 बिरादरी हैं जो प्राचीन गांव की मूल निवासी हैं। अन्य बिरादरी भी बाद में आकर के यहाँ बसी हैं। तो सभी बिरादरियों ने मिलकर के लगभग 43 ऐसे बंधु हैं और बहनें हैं जिन्होंने आयोजन समिति बनाई, जिसकी 13 बैठकें हो चुकी हैं। पंचमुखी विकास समिति का एक पंचायत घर है और ऐसे लगभग 102 बुजुर्ग हैं अलग अलग बिरादरी मोहल्लों के, जिनकी स्वागत समिति है। उन सब के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से काम चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई चंदा लेना, पर्ची छपवा के वो करना, ऐसा भी नहीं हो रहा है। समाज में ऐसे संपन्न लोग आगे आए हैं जिन्होंने कहा व्यवस्थाएं हमारे जुम्मे कर दो, और जिनको संकेत आयोजन समिति ने किया वो व्यवस्था कर रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक इतनी सामाजिक एकता छोटे स्तर पे हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत को आज मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ एक विमर्श, एक नैरेटिव चलता है। भारत में भी चलता है, भारत के बाहर भी चलता है। तो भारत में तो पिछले एक दशक में काफ़ी कमज़ोर हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो फंडिंग होती थी वो काफ़ी कम हुई है, लेकिन बाहर अभी भी वो गतिविधियाँ चलती हैं। तो उन सब को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सामाजिक एकता ठीक करनी होगी, और फिर हिंदुत्व को और भारत को जानना होगा और मानना होगा। तो हिंदुत्व को जाने, सनातन को जाने, भारत को जाने और उसे माने, इसके लिए सम्मेलन हो रहे हैं। और जो वक्ता भी वहाँ आने वाले हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त हैं श्री सचिदानंद सिन्हा जी, IIT की एक बहन है नम्रता जी जो पर्यावरण विज्ञानी हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब विद्या केंद्र चलता है, बलदेव जी उनके प्रधानाचार्य हैं, वो उसमें रहने वाले हैं। अध्यात्म साधना केंद्र 13 पंथ चलता है, जैन समाज के एक बड़े वरिष्ठ आयकर आयुक्त रहे हैं केसी जैन जी, वो उसमें रहने वाले हैं। और इस प्रकार के और भी कुछ अन्य वक्ता उसमें रहने वाले हैं जो अपनी बात वहाँ इस पर रखेंगे। तो मुझे लगता है कि नीचे जब समाज में एकता आएगी तो देश अपने आप मजबूत होगा, क्योंकि देश जो है वो नदी, नाले, पर्वत, पहाड़ों से नहीं बनता, वो बनता है समाज से, और समाज बनता है परिवार से, और परिवार के अंदर व्यक्ति। तो हर परिवार में एक आदर्श खड़ा हो, अच्छा आचरण जीने वाला, परिवार अच्छा बने, मोहल्ला और गली अच्छी बने, समाज अच्छा बने, तो देश अपने आप मजबूत होगा। यही इस सर्व समाज हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है। और इसी के लिए चेतना यात्रा भी हमने 1 फरवरी को निकाली थी पूरे गांव में। उसमें भी संदेश वही दिया था कि कोई बंधु, कोई परिवार ना बचे जो उस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में भाग ले, उसमें भाग लेना चाहिए। और आज भी जो कलश यात्रा बहनों ने, माताओं ने निकाली है बड़ी संख्या में, तो उसके पीछे भी संदेश यही है कि उस राष्ट्र रक्षा यज्ञ का एक शुभारंभ हुआ है और आह्वान हुआ है पूरे गली, मोहल्ले और परिवारों को कि वहाँ वो 10 बजे 8 फरवरी को मार्कंडे भवन में उपस्थित हो। धन्यवाद। तो जिस तरह से यात्रा में महिलाओं की भागीदारी थी, उससे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बिना नारी के तो न परिवार पूरा हो सकता है, न समाज पूरा हो सकता है, तो देश की क्या बात। और आज महिलाएं राष्ट्र की रक्षा के लिए डिफेंस में भी आ गए हैं। नॉर्मल प्लेन की तो बात छोड़ो, जेट प्लेन चला रही हैं। तो कहीं पर भी महिलाएं किसी भी तरह से कम नहीं हैं। अगर उनको ना रोका जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकती हैं, और ऐसा हमने समाज में शुरू से ही देखा है। कैकेयी ने भी अपना जो वरदान मांगा था, इसलिए मांगा था कि युद्ध के क्षेत्र में वो गई थी और उनके रथ को गिरते गिरते बचाया था। इसी तरह से एक नहीं अनेक ऐसी कहानियां मिलेंगी जहां महिलाएं साथ देती हैं तो समाज साथ उठता है। इसलिए महिलाओं को अगर आगे आती हैं तो समाज आसानी से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो उसकी धुरी हैं, चाहे वह परिवार हो चाहे समाज हो। उन्हें अलग से बंद करके रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको पंख देने चाहिए। अगर वो पंख मिलेंगे तो आसमान में खुल के उड़ सकेंगी और उसका विकास पूरे देश में और समाज में जाएगा। तो क्या लगता है आज ये जो यात्रा हुई उसका जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है? हाँ मैडम, बिल्कुल पूरा हुआ है। और किस रूप में पूरा हुआ है कि इतनी सारी संख्या में जो हमारे माताएं बहनें आई यहाँ पे, उसमें किसी को भी जैसे कोई लालच दे के नहीं बुलाया गया, स्वैच्छिक रूप से वो आई हैं। उनके अंदर एक इच्छा शक्ति जागी है कि हम एक हिंदू धर्म में एकता का प्रतीक हैं जो हम सारे लोग, तो उसको एक बार सोशल उसके द्वारा या कैसे भी एक बार हम उसको चीज़ को दिखाएं कि भाई हम एक हैं। और क्यों ना भाई हम अलग अलग उसमें कोई इस उसको मानता है, इस भगवान को मानता है, कहीं तो एक प्लेटफार्म आपको बनाना ही पड़ेगा ना जहाँ ऐसे खड़े दिखाई दें कि हम एक हैं। तो उस पर्पज से हमारे वो आपने देखा कितनी स्ट्रेंथ आई, उसमें जेंट्स भी थे और आज उसमें कलश यात्रा में आपने देख ही लिया। हाँ, तो ये एक सबके द्वारा किसी प्रेशर, किसी को लालच दे के इकट्ठा नहीं किया है। जैसे पॉलिटिकल आप देखते हो ना, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कि अचीवमेंट है। और ये अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि इसकी बार बार जरूरत क्यों पड़ती है। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमारे अंदर फुर्ती कहाँ से आएगी। तो टाइम टू टाइम हमें ये चीज़ करती रहनी पड़ेगी। तो एक उद्देश्य ये है हमारा कि हम संगठित हैं, थे और रहेंगे। हिंदू इतना सोया हुआ है इसलिए उसको बार बार जगाने की कोशिश पड़ रही है उसको, क्योंकि हर बार जगाते रहते हैं। इसलिए बागेश्वर बाबू आए थे, उन्होंने बड़ा आयोजन किया। तो हम लोग छोटे छोटे आयोजन से जो हो सकता है, जितना जाग सकते हैं, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं उसको।
क्या आपको नहीं लगता कि इन यात्राओं के अलावा भी कोई विकल्प है जिससे आप हिंदुओं को जगा सके? क्योंकि यात्रा तो अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ से भी बहुत ही भव्य यात्रा निकाली गई थी। उसी का छोटा रूप है, इसलिए इसे निकाला गया है। और चीजें ऐसे हैं जो आप डोर टू डोर जाके आपस में भाईचारा बना के ये चीज होता है। आज हम बटे जो हुए इसलिए बटे हुए हैं। कोई कहता है वाल्मीकि है, हम कोई कहता है ब्राह्मण है, कोई कहता बनिया है, कोई इसमें उसका फायदा नाजायज पूरे वर्ल्ड उठा रहा है। उसी चीज को दूर करने के लिए सब यात्रा की जा रही है। लगता है कुछ प्रॉफिट हुआ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब जागृत हुए हैं। आज से 10 साल पहले कहाँ था इतना, आप खुद सोचिए। कोई नहीं जानता था कि क्या है क्या नहीं, सब अपने में बते। जिसको देखो वो 25 दिसंबर आता है टोपी लगा के खड़े हो जाते हैं। कभी हो जाए इस तरह से वो चीज़ खत्म करते 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 अपना जो अपने हिंदू धर्म के जो अपने त्योहार हैं सारे हैं, उन चीज को जागृत करने के लिए सब किया जा रहा है सारा ये, जिससे कि वापस आ जाए फिर उसमें। सर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इस जन जागरण यात्रा से? इस जन जागरण यात्रा का संदेश यही है कि एक कहते हैं कि उलझे सुलझे प्रश्नों का है उत्तर केवल एक, निर्भय होकर गरजे जग में हिंदू हम सब एक। तो ये जितने प्रश्न हिंदू समाज के सामने खड़े हो रहे हैं उन सब का एक ही उत्तर है कि हम एकताबद्ध होकर खड़े होते हैं तो सब चीज़ों के प्रश्नों के सबके उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। चाहे वो देश की तरक्की है, चाहे वो आध्यात्मिकता है, चाहे वो धार्मिकता है, चाहे सामाजिकता है, सब चीज़ इसी से ही प्रभावित होगी जब हम एक होकर खड़े होंगे। यही उसका उद्देश्य है। और जहाँ तक है कि आप कहते हैं कि यात्रा निकालने बार बार, यात्रा तो एक लक्षण है, साध्य है, साधन नहीं है। साधन है, साध्य है, लेकिन अल्टीमेटली हमको जो है देश को और धर्म को उन्नत करना है। हिंदू धर्म जब उन्नत होगा तो कुदरती बात है कि जो मानवता जिसे कहते हैं ना वो रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का यहीं पे ही है और कोई नहीं बताते इस बात को, सब अपने लिए करते हैं। जितने भी और अन्य विचारधारा हैं, केवल हिंदू विचारधारा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब जो निरोग हों। और वनस्पति तक को जो कहते हैं, वनस्पति की पूजा करते हैं हम, तो पहाड़ों की पूजा करते हैं। और पर्यावरण को बचाने का जो काम है वो हमारे उसमें होता है। हम जो है जितने भी ऑक्सीजन देने वाली चीज़ें उन सब का हम पूजा करते हैं। पूजन का मतलब ये है कि हम उसके जो मानते हैं कि हाँ ये है। और केवल हिंदू है जिसमें पूजा है, बाकी जगह केवल जो है एक प्रार्थना है। पूजा का साधन केवल जो है हिंदू धर्म में है, उसी को ही हम जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे जो सोई हुई हमारी जो शक्तियां हैं, सोई हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का पुनः उद्धार हो। यही अल्टीमेटली हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। और वो आपको प्रभाव दिखाई दे रहा होगा कि हम जो है आज पहले अपनी जो 40 चलती हैं जिसमें जो 50 होते हैं 500 हैं उसमें हनुमान 40 लगातार चल रही हैं, लगातार जो इस तरह काम कर रहे हैं जिससे हिंदू समाज में जागृति आए। और उसमें एक जो सोई हुई शक्ति है वो शक्ति लगातार गुलामी के उसमें जो है वो सो गई थी। हम उस शक्ति को दोबारा से जगाना चाह रहे हैं कि जिससे पूरे विश्व में भारत का फिर से नाम होगा। बिल्कुल होगा। शुक्रिया। तो यहाँ हमने लोगों से बात की, हिंदुओं की जन जागरण यात्रा निकाली गई, विशाल यात्रा थी। आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ लोग आए थे। 8 तारीख को भी यहाँ पर एक बड़ा संदेश दिया जाने वाला है। क्या कुछ तैयारियां होंगी, क्या कुछ होने वाला है, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किन्नी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।